हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट रीड करके बहुत खुशी होती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब अरेंज मैरिज लव स्टोरी के पार्ट 19 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। लीजो ने जो गोली चलाई थी वो जेके को लगने ही वाली थी, पर नैन्सी सामने आ जाती है, जिसके चलते गोली सीधे नैन्सी को जाकर लगती है। सभी लोग नैन्सी की ओर भागते हैं। लीजोन फिर से गोली चलाने ही वाला था कि उतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और लीजोन का अकाउंटर कर देती है। नहीं नैन्सी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। नहीं जेके, मेरा जाने का समय आ गया है। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। वी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ करना। नैन्सी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। प्लीज आईज क्लोज मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। नैन्सी जेके और वी का हाथ पकड़ती है। जेके, तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है और वी, तुम जेके का साथ कभी मत छोड़ना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जेके प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे कभी नफरत मत करना। नहीं नैन्सी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जेके, अब मेरे जाने का समय हो गया है। इतनी बात बोलकर नैन्सी दम तोड़ देती है। वी बहुत रोती है। जेके वी को संभालता है। फिर पुलिस नैन्सी और लीजोन दोनों की बॉडी को वहां से ले जाती है। बेबी, अब तुम रोना बंद करो। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। यू नो ना बेबी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। जेके वी को कार में लेकर जाता है। भाई, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ जंगकुक, सुगा अपना हाथ जिमिन की ओर बढ़ाता है, पर जिमिन सुगा का हाथ नहीं पकड़ती और चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है। जिमिन सुगा की बातों से बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई थी, जो सुगा ने गुस्से में आकर जिमिन को बोली थी। सुगा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर सुगा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिमिन को कैसे मनाए। हे जंगकुक, हेलो भाई, वी कैसी है अब? पहले से ठीक है भाई, अभी वो सो रही है। चलो अच्छी बात है। भाई, पर आपने जिमिन भाभी के साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया था। आई नो जंगकुक, मैंने जिमिन को बहुत हर्ट किया है और ऐसा मैंने पहले भी किया है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेशन है। इस बार तो जिमिन मुझे साइलेंट रह के सजा दे रही है, जिसे मेरे लिए हैंडल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर तू ही बता जंगकुक, मैं क्या करूं? मैं अपने एंगर पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता हूं, पर मैं कर ही नहीं पाता। मैं अपने और जिमिन के रिश्ते को और अच्छा करने के लिए यहाँ आया था, पर मुझे लगता है कि मैंने अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया है। भाई प्लीज, आप मत रोइए और देखना, आप दोनों के बीच सब पहले जैसा हो जाएगा। आपको जाकर भाभी से बात करनी चाहिए। पर जंगकुक, मैं उससे क्या बात करूं? किस मुंह से बात करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भाई, वो आपकी वाइफ है और उससे भी पहले वो आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। अब आप ज्यादा मत सोचिए और मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्लान किया है। फिर जंगकुक इस प्लान के बारे में सुगा को बताता है। वाओ, दैट्स ऑसम। जंगकुक, थैंक यू सो मच। भाई प्लीज, मुझे थैंक्स मत बोलिए। आपने और भाभी ने मेरी वी को सेव करने में जो हेल्प की है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उस दिन आप दोनों ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया, इतनी हिम्मत दी। आप दोनों की हेल्प के बिना तो मेरे लिए ये करना इम्पॉसिबल था। मैं तो आपको थैंक यू भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये थैंक यू बहुत ही छोटा है। जंगकुक, ये तुम कैसी बात कर रहे हो?
वी तुम्हारी वाइफ बाद में है, उससे पहले वो हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है। और एक बात जो मॉम डैड हमेशा बोलते हैं, तुम्हें याद तो होगा ही। हाँ भाई, यही कि सबसे पहले फैमिली आती है। फैमिली को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? ओके भाई, अब बहुत बातें हो गई। मैं वी के लिए कुछ खाने के लिए ले जा रहा हूँ। आप भी भाभी को जाकर मना लीजिए। ओके। सुगा रूम में आता है। जिमिन अभी भी सुगा से मुंह फुलाए बैठी थी। जिमिन मन ही मन सोच रही थी कि अब सुगा उसे आकर मनाएगा। सुगा बोलता है, जिमिन जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे कुछ लेने जाना है। जिमिन को सुगा से ये वर्ड सुनना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसे नहीं पता कि मैं इससे कितना ज्यादा नाराज हूँ। क्या हुआ जिमिन, तुमने सुना नहीं? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। पर क्यों? और एक बात, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि सुगा अभी आकर मुझसे अच्छे से बात करेगा, मुझे मनाएगा, बट आई वाज रॉन्ग। सुगा तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सुगा इतना ज्यादा रूड हो जाएगा मेरे साथ। क्या ये वही इंसान है जिससे मैं प्यार करती थी, जो मेरे बात ना करने पर गंगा यमुना बहाया करता था? जिमिन, तुम बार बार ये कौन सी दुनिया में खो जाती हो? चलो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। विदिन 30 मिनट रेडी हो जाओ। इतनी बात बोलकर सुगा फ्रेश होने चला जाता है। हाँ, इस खड़ूस के साथ तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा। जिमिन ना चाहते हुए भी सुगा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों ही पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं करते। थोड़ी देर में दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। सुगा जिमिन को बोलता है, जिमिन तुम अंदर जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल अटेंड करना है। इतनी बात बोलकर सुगा जिमिन से थोड़ी दूर जाकर कॉल में बात करने लगता है। सुगा का इतना ज्यादा रूड बिहेवियर जिमिन को और भी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। जिमिन गुस्से में बोलती है, जब इसे मेरे साथ अंदर जाना ही नहीं था तो ये मुझे यहाँ लेकर आया ही क्यों अपने साथ? इतनी बात बोलकर जिमिन अंदर चली जाती है। जिमिन जैसे ही अंदर एंटर करती है, सडनली उसके ऊपर फ्लावर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर जिमिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर जिमिन की नजर सामने की ओर जाती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जिसे देखकर जिमिन मेस्मराइज्ड हो जाती है। सुगा हाथ में बुके लिए जिमिन की ओर बढ़ता है। जिमिन की ओर बुके बढ़ाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जिमिना। आई नो कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। बट बेबी, आई रियली लव यू सो मच। प्लीज बेबी, मुझे लास्ट टाइम माफ कर दो। इस बार मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। आई नो कि मुझे एंगर इशू है, जिसे कंट्रोल करने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तुम बोलो तो मैं डॉक्टर को भी दिखाने को रेडी हूँ। प्लीज बेबी कुछ बोलो, ऐसे शांत रह के मुझे सजा मत दो। मुझ पर गुस्सा करो, चीखो चिल्लाओ, पर प्लीज मुझसे बात करो। जिमिन सडनली उसके साथ ये सब होने से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। सुगा रोते हुए जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। प्लीज बेबी मुझसे बात करो, प्लीज ऐसे सजा मत दो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज बेबी मुझे छोड़कर मत जाना मेरे बिहेवियर के चलते। सुगा को लगता है कि जिमिन इस बार उसके साथ नहीं रहेगी और उसे छोड़ देगी, इसीलिए सुगा बहुत ही ज्यादा डर गया था। प्लीज बेबी कुछ बोलो, ऐसे शांत रह के मुझे सजा मत दो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। सुगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? हाँ, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। और एक बात, तुमने मुझे अभी क्या कहा कि तुम खुद को कुछ कर लोगे? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये दिमाग में लाई भी कैसे बात? अगर तुम्हें कुछ भी होएगा ना सुगा, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तो उसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया?
हाँ सुगा, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सो मच बेबी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। आई लव यू सो मच जिमिना। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, पर मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। आई लव यू टू यूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, समझे? इस जन्म में तो क्या, पिछले 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तो इस बात से तुम निश्चिंत हो जाओ। जंगकुक रूम में आता है तो देखता है कि वी रूम में नहीं है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है और पूरे घर में वी को इधर से उधर खोजना स्टार्ट कर देता है। फिर से जंगकुक रूम में आता है तो उसे वॉशरूम से शावर की आवाज आ रही होती है, जिससे जंगकुक को समझ में आ जाता है कि वी अभी वॉशरूम में है। वी जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, जंगकुक तुरंत जाके वी को हग कर लेता है। कुकी, क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा टेंस क्यों लग रहे हो? बेबी, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था तुम्हें रूम में ना देखकर। प्लीज बेबी, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे बिना एक पल सांस लेना भी मेरे लिए गवारा नहीं। प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। कुकी, प्लीज तुम शांत हो जाओ। और इतनी बात बोलकर वी खुद से ही जंकुक के लिप में किस कर लेती है, जंकुक को शांत कराने के लिए। आई लव यू सो मच वी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है, जब तुम मेरी नजरों से दूर होती हो तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। और जब लीजन तुम्हें अपने साथ ले गया था तो एक एक पल मेरे लिए कैसे बीता है। इसीलिए बेबी, प्लीज कभी भी मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, भले कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करना, मुझसे कोई बात मत छुपाना। ओके कुकी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। आई नो कुकी, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, तो चलो फिर साथ में खाते हैं। फिर दोनों साथ में खाने लगते हैं। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि